हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। चलिए आज बीएससी का फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस लेके आए हैं। और बीएससी में जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में है उसको एमआईसी के लिए चाहिए, तो एमआईसी में थोड़ा भी किसी भी सब्जेक्ट के लेकर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करोगे। वैसे मैथ फिजिक्स के लिए अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके आप समझ सकते हो सर एमआईसी के लिए कौन सा पेपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मेजर के लिए तो आपको क्लियर ही रहेगा, लेकिन माइनर के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो माइनर के लिए मुझे आप कमेंट करोगे। फिर भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, आपको सिलेबस के हर एक चैप्टर के बारे में बताएंगे और आपको किस पेपर को कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, और इस पेपर नंबर कितना हो सकता है, एमआईसी में ये कितना नंबर पेपर है, तो एमआईसी के लिए भी चर्चा करेंगे और मेजर के लिए, दोनों के लिए चर्चा करेंगे। आप कोशिश करो से वीडियो को स्किप मत करना सर, शुरू से अंत तक देखना। जब तक समझोगे नहीं तब तक वीडियो को देखते रहना। जब अंत हो जाए फिर भी नहीं समझ में आया तो अब मुझे मेरे नंबर पर आप डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हो या यूट्यूब पर आप कमेंट करोगे, आपको क्विकली जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको कह रहे हैं सर, आप अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है फटाफट सर। तो यहाँ पर आप देख ले सकते हैं बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी, मतलब ऑल बिहार यूनिवर्सिटी बीएससी फिजिक्स मैथ की सिलेबस डला गया है। आप जाकर वहां देख लेना, फोर्थ सेमेस्टर MJC 5, ये पेपर कितना हो जाएगा, 5 होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पेपर पढ़े, सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में। तो आपको हम एक बार थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं, तो आप अगर पेपर 1 में एगो पेपर पढ़ते फिजिक्स का, पेपर 2 में एक और पेपर पढ़ते, दो सेमेस्टर में दो पेपर पढ़े, और थर्ड सेमेस्टर में दो पेपर का एग्जाम देके हैं, मतलब टोटल आप थर्ड सेमेस्टर तक 4 पेपर का एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, उसमें एमआईसी में अगर मैथ रखे होंगे तो एमआईसी भी आप पढ़े होंगे। तो इसमें एमआईसी क्या पढ़ना है, तो एमआईसी पेपर 5 पे जाएगा। ऐसे पेपर एमजीसी के लिए 5 होगा तो एमआईसी के लिए भी 5 होगा, लेकिन सेमेस्टर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे के सेमेस्टर में आपका पेपर 5 पढ़ना होगा। बाकी हम सिलेबस में पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फोर्थ सेमेस्टर है, MGC 5 है। यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स 2, मैथ मतलब कहने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े थे ना, अब आ गया मैथमेटिकल फिजिक्स 2, मतलब इसका पार्ट 2 आ गया। एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल मेथड, इसमें कंप्यूटर की कुछ बेसिस आएगा, मतलब कुछ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटेशनल मेथड मतलब कंप्यूटेशनल के बारे में, मतलब कंप्यूटर के से रिलेटेड कुछ टॉपिक इसमें पढ़ना है जो आपको फिजिक्स से एकदम, मतलब फिजिक्स में कभी आप पढ़े ही नहीं हो, एकदम आपके सामने सब चीज नया आने वाला है। तो फोर्थ सेमेस्टर में ये जो पेपर 5 देख रहे हैं इतना भी आसान नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको इंटरेस्ट जरूर होगा, लेकिन थोड़ा ये कुछ हट के है, तो इसीलिए आप इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ो और मेरे यूट्यूब पर कमेंट करो सर नेक्स्ट पार्ट। हमेशा आप जब भी कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। ठीक है, चलिए आप ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आप डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये आप समझ के सिलेबस, आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, एमआईसी प्लस एमजीसी। तो एमजीसी का सिलेबस देख लीजिए क्या होगा। तो एमजीसी के आप देख लीजिए यहाँ पर ऑल बिहार यूनिवर्सिटी पेपर क्या होगा सर, 4 होगा। क्या है, पेपर 4 है आपका। ठीक है, अति फोर्थ सेमेस्टर है। आज यहाँ पर सिलेबस मैथमेटिकल 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 फिजिक्स पार्ट 2 एंड इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल मेथड। ठीक है, सेमेस्टर कितना हो जाएगा, सेमेस्टर आपका 4 हो जाएगा। पेपर कितना होगा, ये पेपर नंबर 1 होगा। पेपर कितना होगा, ये 1 होगा। कोर्स कोड कितना हो जाएगा, MJC फिजिक्स 05। आपका सब्जेक्ट कोड क्या होगा, MGC PHY 05 होगा। आप कहिएगा सर इसमें पेपर कितना पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में पेपर कितना पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में पेपर कितना पढ़ना है सर, पेपर इसमें 3 पढ़ना है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब यहाँ पर आपको 3, मतलब समझे 1 2 3 पर क्या होता है, 4 गो पेपर। इसमें एक सेमेस्टर में सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर पढ़ना है, 3 पेपर पढ़ना है। और एक तो मैथमेटिकल फिजिक्स है, दूसरा का है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और तीसरा का सर ऑप्टिक्स है। 3 को पार्ट, तीनों पेपर समझ लीजिए, पहला मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरा का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और तीसरा का हो जाएगा ऑप्टिक्स। तो ये तीनों पार्ट्स हम लोग को पढ़ना है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह भी हम लोग फर्स्ट पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन सेकेंड पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद थर्ड दिन पेपर 3 का एनालिसिस करेंगे। समझ गए, कितना पेपर पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में, 3 पेपर पढ़ना है।
ये 3 पेपर पढ़ना है, ये आपकी सब्जेक्ट की क्या है सर कोर्स है। अब देखिए सिलेबस के अंदर क्या आता है, देखिए फर्स्ट यूनिट है चैप्टर फर्स्ट, आप कहते हो ना फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी हम आपको बता दूं सर, अगर फिजिक्स का नोट्स चाहिए किसी भी पेपर का तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लो 9155081188, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, रॉयल क्लासेस बीएससी सर्च करना सर, मेरा चैनल निकल के आएगा, वहां पर सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपको जरूरत होगा आप हमसे इस नंबर पर या कॉल करके मैसेज करके या टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर कहीं भी कमेंट करोगे तो आपको मतलब समस्या का समाधान करके जरूर देंगे, इतना तो 100% है। तो यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें से बहुत सारा टॉपिक होगा आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यूनिट फर्स्ट में देख लीजिए सर, कर्ल बी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स टेंसर एंड स्पेशल फंक्शंस, इसमें क्या पढ़ना सर, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स एंड टेंसर एंड स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ना। आइए यहां से स्टार्ट होता है। अब क्या आएगा, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, क्या पढ़ना है सर, फर्स्ट टॉपिक ऐसा ही है सर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। आपको नहीं आता है हम पढ़ा देंगे। हाँ दी ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स इसमें क्या पढ़ना, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स। उसके बाद मैंने टेंसर के अंदर क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ना है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट, क्या पढ़ना है सर, कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर। उसके बाद में सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ना है, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर इंपोर्टेंट्स फ्रोबेनियस मेथड्स, क्या बना है सर, फ्रोबेनियस मेथड्स एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्रोबेनियस मेथड्स का एप्लीकेशन क्या पढ़ना है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस लेजेंड्रे, क्या पढ़ते हैं सर, लीजेंड्रे पढ़ते हैं या कि लेजेंड्रे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा लेजेंड्रे। उसके बाद में बेसल, इसको क्या पढ़ते हैं, बेसल, क्या पढ़ते हैं, बेसल, इसको हर्माइट भी पढ़ते हैं या हर्मीट भी पढ़ते हैं। तो कितना स्टूडेंट हर्मीट करता है, कितना हर्माइट भी पढ़ता है, बहुत ज्यादा हम भी पढ़े हैं। तो उस समय सर जी का उच्चारण कुछ होता है, हर कोई सर से पूछते तो हर्माइट इक्वेशन पढ़ते थे, हम लोग हर्मीट पढ़ते हैं, हर्मीट भी पढ़ते हैं, हर्माइट भी पढ़ते हैं, आपके ऊपर आप कैसे पढ़ रहे हो। एंड लेगुरे एंड लैंगुरे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर कितना चैप्टर कितना टॉपिक पर क्या आना होगा सर, इतना। तो फर्स्ट यूनिट में तो सर हमेशा तो ज्यादा ही ज्यादा टॉपिक रहता है, आपको पता ही है सर, और ये काफी नहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सर कितना है। और मैथमेटिकल फिजिक्स है तो इसमें कैलकुलेशन तो आएगा ही, तो 100% कैलकुलेशन तो आना ही है। उसके बाद आते हैं दो यूनिट 2 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या है सर, फर्स्ट यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपको आता है, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर पर है ना सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉल्यूशन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लैप्लेस इक्वेशंस इन प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टेंगुलर, लैप्लेस इक्वेशंस इन प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टेंगुलर। दूसरा का हो जाएगा सिलेंड्रिकल एंड तीसरा का हो जाएगा सर स्फेरिकल। तो इसमें 3 गो टॉपिक है, लैप्लेस इक्वेशन पर 3 गो टॉपिक आएगा, एक रेक्टेंगुलर होगा, दूसरा का सिलेंड्रिकल होगा और तीसरा का क्या हो जाएगा सर स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। उसके बाद है ना कॉम्प्लेक्स नंबर पर है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैथ में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एमआईसी आपका मैथ रहा होगा तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। अभी जस्ट हाल फिलहाल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग ऐसा नहीं से आप नहीं जानते हो बहुत अच्छा तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूलर्स फार्मूला एंड डी मोवरे थ्योरम एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हो जाएगा फंक्शंस ऑफ
फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स ऑफ कहते फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एनालिसिटी एंड एनालिसिटी एंड कॉची कॉची रायमंड्स कॉची रायमंड एंड कंडीशंस, कॉची रायमंड्स एंड कंडीशंस, कॉचीज कॉची इनइक्वालिटी, कॉची एंड इक्वालिटी, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला, simply and multiply connected, multiply connected region, multiply connected region, integration of function of a complex variable। तो ये दो यूनिट्स निकल के आया सर। यूनिट 2 में इतना सारा पढ़ के आना टॉपिक, तो 2 यूनिट है। और मुझे लगता है सर मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही सब टॉपिक्स को ऐड कर दिया है। और पेपर 3 देखो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं था, टॉपिक हम कम पढ़ना था, अब 3 पेपर कर दिया। पढ़ा आप पढ़ते रहिए, आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होने वाला ही नहीं। वैसे अब बिहार यूनिवर्सिटी में आप क्या पढ़ के जाते हो वो मुझे भी पता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 2 के अंदर निकल के आया। क्या निकल के आएगा? ये यूनिट 2 के अंदर है। अब आते हैं इसमें, आते हैं यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। देखिए आप यूनिट 3 में देखिए ना, पूरा टॉपिक के गायब हो गया। यूनिट 3 में क्या है? इंट्रोडक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए हम बोले ना सर कंप्यूटेशनल मेथड, कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पढ़ना है इसमें। कंप्यूटर्स इन फिजिक्स, कंप्यूटर्स इन फिजिक्स। उसके बाद में एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स, इसमें फ्लो चार्ट्स का एल्गोरिदम भी पढ़ना है, एल्गोरिदम डिफिनीशन। देखिए सर इंट्रोडक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन फिजिक्स। उसके बाद में एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम डिफिनीशंस। उसके बाद है ना प्रॉपर्टीज एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर्टीज एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है ना फ्लो चार्ट है। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट, कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद में सिंबल्स है। उसके बाद है ना गाइडलाइंस है एंड टाइप्स, सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। उसके बाद है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ फाइनाइट सीरीज, प्रोडक्ट्स ऑफ अ फाइनाइट सीरीज। उसके बाद में कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ साइन एक्स एज अ सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ साइन एक्स एज अ सीरीज। ये यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। कितना यूनिट है सर? 3 में पढ़ना है। अब आते हैं सर यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में आइए, यहां पर होगा साइंटिफिक प्रोग्रामिंग यूजेज ऑफ लिनक्स, लिनक्स एंड एडिटर, सम फंडामेंटल लिनक्स, सम फंडामेंटल लिनक्स कमांड्स। कमांड्स के अंदर क्या 2 टॉपिक है, एक इंटरनल होगा, दूसरा क्या होगा एक्सटर्नल कमांड्स। कमांड्स के अंदर 2 टॉपिक निकल के आएगा, एक इंटरनल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा सर एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रेन, डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रेन, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन कैरेक्टर सेट, constant and their types, variables and their types, keywords, variable, declaration and concept of instruction। क्या पढ़ना? concept of instruction and program। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है सर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर क्या है? यहाँ एक अर्थमेटिक है, दूसरा का है रिलेशनल है, तीसरा का है सर लॉजिकल एंड असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक है सर एक्सप्रेशंस के अंदर अर्थमेटिक आ जाएगा, उसके बाद रिलेशंस आएगा, उसके बाद लॉजिकल, उसके बाद कैरेक्टर एंड असाइनमेंट, एक्सप्रेशन, फोर्ट्रेन, स्टेटमेंट्स, IO स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? IO स्टेटमेंट पढ़ना है। दूसरा का इसको बोलेंगे अनफॉर्मेटेड या फॉर्मेटेड, इसको क्या बोलेंगे? अनफॉर्मेटेड या फॉर्मेटेड, एक्सिक्यूटेबल एंड नॉन एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट, लेआउट ऑफ फोर्ट्रेन प्रोग्राम, लेआउट ऑफ फोर्ट्रेन प्रोग्राम, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एंड कंसेप्ट ऑफ कोडिंग,
कंसेप्ट ऑफ क्या होगा सर, कोडिंग, कंसेप्ट ऑफ कोडिंग, ये चैप्टर सर 4 हो गया। यूनिट क्या होगा भाई मेरे, 4 आ गया। तो ये यूनिट 4 में इतना पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर यूनिट 5, ये लास्ट है, 5 लेसन पढ़ना है 4 सेमेस्टर के अंदर। पेपर 1 में कितना पढ़ के आना सर, पेपर 1 में टोटल यूनिट्स होगा कितना सर, 5 यूनिट्स होगा, ठीक है। अति एमआईसी के लिए क्या होगा हम वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं से एमआईसी वाले को लिए नहीं बताएंगे, बस हम सिलेबस पहले इसलिए बता दे रहे हैं ताकि एमआईसी वाला एमजेसी दोनों को तो हम मिला के पढ़ाते हैं, उसमें से आपको जो एमआईसी में पढ़ना होगा बस वही टॉपिक को देखे, वो टॉपिक को पढ़ के जाइए। बाकी हम एग्जाम टाइम में वन शॉट वीडियो लाएंगे ही जब आप कमेंट करोगे, और इस चैनल पर अभी न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करोगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सर यूनिट 5 में है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ लॉजिक। क्या होगा सर, टाइप्स ऑफ लॉजिक के अंदर क्या होगा, सेंक्सुअल सिलेक्शन, रिपीटेशन एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद है ना इसमें लॉजिकल इफ पढ़ना है, लॉजिकल इफ के बारे में पढ़ना है, अर्थमेटिक इफ के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक इफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। सब कोड है, सब हम बताएंगे आपको। नेस्टेड ब्लॉक इफ के बारे में पढ़ना है, सिलेक्ट केस के बारे में पढ़ना है, एंड इल्स इफ लैडर के बारे में पढ़ना है, स्टेटमेंट के बारे में। तो ये इसमें से एक एग्जाम में आता है, निश्चित है, ये कोई नहीं रोकेगा, आना ही है। उसके बाद है ना लूपिंग स्टेटमेंट में क्या पढ़ना है, डू कंटिन्यू पढ़ना है, डू इंडो पढ़ना है, डू वाइल पढ़ना है। उसके बाद में इम्प्लाइड एंड नेस्टेड डू लूप्स पढ़ना है। उसके बाद में जंपिंग स्टेटमेंट में क्या पढ़ना निकल के आएगा सर, अनकंडीशनल। क्या होगा सर, अनकंडीशनल गो टू कंप्यूटेड गो टू असाइन गो टू सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। क्या पढ़ना है सर, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। उसके बाद में फंक्शंस एंड सब रूटीन, अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन, एग्जांपल्स फ्रॉम फिजिक्स प्रोग्राम। तो ये आपके मेजर के अंदर क्या है सर, मेजर एमजेसी। तो एमजीसी में टोटल यूनिट 5 पढ़ना है, पेपर 1 में 5। अब आते हैं एमआईसी के लेकर, सर एमआईसी में क्या पढ़ना है सर। फिर आपको बता दूं सर, आपको सिलेबस जानना जरूरी है, सिलेबस आप कॉपी में जरूर लिखोगे, अपने पास जरूर रखोगे, इससे पूरा क्लियर होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सर, यहाँ पर एमजीसी तो अब ये होगा एमआईसी, यहाँ पर क्या होगा, एमआईसी होगा, ये आई होगा सर, मिस्टेक बाई मिस्टेक इसको करिए, ये एमआईसी है। इसमें भी एमआईसी के लिए सर पेपर 5 होगा, पेपर 5 5th सेमेस्टर में पेपर 5 होगा। अब यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स 2 पार्ट 2 एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल मेथड। इसमें क्या पढ़ना है सर, आपको लेकर देख लीजिए सर, यहाँ पर सिलेबस वही है, सिलेबस मैथमेटिकल एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल मेथड सेमेस्टर 5। और यहाँ पर आपका जो फिजिक्स का कोड होगा, एमआईसी का जो कोड होगा कितना होगा सर, 05 होगा। तो आपको पता चलेगा सर ये 5 सेमेस्टर में, किस सेमेस्टर में पढ़ना है भाई मेरे, ये 5 सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर। ये किस सेमेस्टर में, जो एमआईसी आपका 5th सेमेस्टर में है। फिर ध्यान से सुनिए, अगर आप 5 सेमेस्टर में हो, अगर एमआईसी में फिजिक्स है तो आपको ये 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। ये कब किस सेमेस्टर में पढ़ना है, 5th सेमेस्टर में ये पढ़ना है मैथमेटिकल है, तो आप अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर यूनिट फर्स्ट में। देखिए इसमें बहुत सारा कम टॉपिक पढ़ना है। देखिए वैसे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, टेंसर एंड स्फेरिकल फंक्शंस पढ़ना है, स्फेरिकल्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम एंड ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स, लाइंस, सरफेस एंड वॉल्यूम, इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स पढ़ना है, बस कितना कम है। उसके बाद है ना सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। क्या पढ़ना है सर, इसमें फ्रोबेनियस मेथड, इसमें एप्लीकेशन इसका नहीं पढ़ना, सिर्फ फ्रोबेनियस मेथड्स पढ़ के छोड़ देना है, मतलब समझ रहे हो। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, उसके बाद फ्रोबेनियस मेथड्स पढ़ना, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं पढ़ना, जो हम लोग 4 को एप्लीकेशन पढ़े हैं ना पीछे वाला में, अभी नहीं पढ़ना है वो। उसके बाद है ना यूनिट 2 में, देखिए बहुत कम है यूनिट 2 में। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर सॉल्यूशंस टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, Laplace equations in problems of rectangular, cylindrical and spherical symmetric पढ़ना। बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद सब हटा दिया उड़ा दिया। उसके बाद आइए आगे तीसरा का यूनिट्स में है इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। एल्गोरिज्म एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ना है, एल्गोरिज्म डिफिनीशन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज एंड डेवलपमेंट्स, फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट, सिंबल्स, गाइडलाइंस एंड टाइप्स। बस उसके बाद फोर्थ लेसन के अंदर क्या पढ़ के आना है, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, बेसिक आइडिया ऑफ लिनक्स, सम फंडामेंटल्स लिनक्स, कमांड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पढ़ना है, कमांड्स इसमें फोर्ट्रेन भी पढ़ना है, बेसिक आइडियाज फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ फोर्ट्रेन प्रोग्राम्स पढ़ना है, प्रोग्राम्स पढ़ना, लेआउट ऑफ फोर्ट्रेन प्रोग्राम्स पढ़ना है, उसके बाद राइटिंग ऑफ सिंपल फोर्ट्रेन प्रोग्राम्स पढ़ना है एंड कंसेप्ट ऑफ कोडिंग पढ़ना है। बस ये 4 यूनिट्स है। उसके बाद 5 यूनिट्स में बस इसमें भी थोड़ा पढ़ना है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड सब रूटीन एंड अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स, फंक्शंस सब प्रोग्राम एंड सब रूटीन and their use in programs of simple physics programs पढ़ना है। ठीक है, देखिए थैंक यू। और आपकी सिलेबस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया सर। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप मेरा नंबर चाहते हो तो मोबाइल नंबर मेरा है सर 91 5508 1188। आपको बता दूं सर, जो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना था एमजीसी में, ये 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, और एमआईसी यही पेपर आपको एमआईसी ये 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जिसका एमआईसी मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 2 है तो वो एमआईसी के लिए तैयारी करेंगे। जो एमआईसी 5th सेमेस्टर में, तो ये क्लास मतलब ये प्लेलिस्ट जरूर खोल के देखेंगे। उसका एमजीसी जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो जरूर देखेंगे। तो एमजीसी वाले को बहुत फायदा होगा, एमआईसी वाले को फायदा तो है ही, उसके साथ साथ एमजीसी है। और इसके आगे के जो पेपर 2 का सिलेबस होगा नेक्स्ट डे मिलेगा, फिर उसका पेपर 3 का होगा नेक्स्ट डे। ऐसे कर करके हम तीनों का सिलेबस बताएंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक पर धीरे धीरे आपका क्या करेंगे सब सोल्यूशन करेंगे और टॉपिक लेके आएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव वगैरह जो होगा हम कराएंगे। ठीक है, आज इतना ही। आज मिलेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट आप लोग क्या करेंगे सर, बेल आइकन दबाना ना भूलें सर, फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।